रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th सिलेबस की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो सिंपल नंबर थे मेरी इसी की, यानी जो एक्सरसाइज 1.1 की मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर हमारे पास सिंपल नंबर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हो जाता है नीचे 7 और ऊपर 4, यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और नंबरेटर छोटा है तो उसको सिंपल नंबर को अगर हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको देखने के लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें एक्सरसाइज 1.1 की, तो आप लोगों को इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर ये हमारे पास हो यानी 4 ये कंप्लीट नंबर होता है और 1/3 इसका हाफ, यानी ये इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इसमें ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, तो इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ पे 4 नंबर एक कंप्लीट है, तो यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद 1/3 को अब हमने करना है, तो 1/3 यानी 4 से अगली लाइन पे चला जाना है, यानी इस लाइन पे हम इसको 1/3 को ड्रॉ करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये सेम वैसे ही सिचुएशन बन जाएगी कि हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है और नंबरेटर छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सोल्व किया था हम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर इसके अंदर होल नंबर आ जाए, यानी ये 4 यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आ जाए, तो आप लोगों ने उस लाइन पे चला जाना है। जैसे अब ये 4 है तो 4 लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उससे आगे हम इसके ये जो 1/3 है उसको ड्रॉ करेंगे। तो अब 1/3 को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है नंबरेटर बड़ा है यानी 3 है, तो 3 है तो यहाँ पर मैंने 3 लाइन्स लगानी है, तो 1 यहाँ पे 2 और इसको मिला के आप लोगों ने 3 करनी है, यानी अंदर आप लोगों ने 2 लाइनें लगानी है और तीसरी इसको मिला लेना आप लोगों ने। यानी अगर जितनी भी नंबर आ जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो कह देते हैं 1/6, तो हम इसके अंदर जो लाइनें लगाएंगे वो 6 लगाएंगे, लेकिन इसको मिला के इसको शामिल करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 और इसको इंक्लूड करके 6, इस तरह हमने करना है। अब मैंने 3 लाइन ली थी, तो 1 2 और 3, इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि यानी इस डिनोमिनेटर से आप लोगों ने अगर आप इसको ना शामिल करें तो आप लोगों ने इसको इस तरह याद रखना है कि ये 3 है तो 3 लाइन से एक लाइन हमने कम रखनी है, यानी 2 लाइन्स लगानी है। देखें दरमियान में मैंने 2 लाइन लगा दी है। अगर इसको हम शामिल ना करें, अगर इसको मिलाएं तो फिर हमारे पास 3 लाइनें हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है 1/3, तो यहाँ पे नंबरेटर को हमने देखना है 1 है, तो 4 के बाद यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, तो इसको इस लाइन को अब हम बड़ा करेंगे और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 1/3। इधर हम लिख देंगे 4 1/3। अगर हमें कह देते फॉर एग्जांपल, अगर हमें वो कह देते कि 4 2/3, तो फिर यहाँ पर हमारी ये लाइन आ जाएगी, ये 1 हो जानी थी और ये 1/3 बन जाना था और ये 2/3, तो फिर हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते, फिर हमने इस लाइन को बड़ा करना था और उसके ऊपर लिख देना था। अब यहाँ पे 1/3 आया तो ये इसको मैंने बड़ा किया और 1/3 लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। -2 1/7 है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो हम नेगेटिव की तरफ इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, +1 +2 +3। अब यहाँ पे -1 -2 -3। अब इस एरो का मतलब है कि मज़ीद ही आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये इधर नेगेटिव नंबर जा रहे हैं और इधर पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं। अब यहाँ पे -2 है, यानी 2 जो है वो कंप्लीट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कंप्लीट हो गया। अब 1/7 है, तो 1/7 है तो सेम इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सोल्व किया, सेम हम वैसे ही सोल्व करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, तो हमने 6 लाइन्स लगानी है, यानी एक कम लगानी है, या फिर हम ऐसे करेंगे इसको मिला के 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3
4 5 और ये 6 है। 6 लाइनें होगी। आप लोग अगर इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो फिर आप लोग इसको खुला खुला करके भी लिख सकते हो, यानी इक्वल डिस्टेंस में आप लोग रख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास -2 1/7 है, 1/7 तो हमने यहाँ पे करेगा, ये 2 कंप्लीट हुआ था तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 1/7 तो ये 1 यहीं पे बन जाएगा। तो इसको हम इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 1/7। अगर हमें वो कह देते हैं कि आप लोगों ने -2 4/7 तो हमने क्या करना था, ये हमारे पास 1/7 हो जाना था, ये 2/7, ये 3/7 और ये 4/7। तो फिर हमने इस लाइन को बड़ा कर लेना था। उसके बाद हमने इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है। तो उसके बाद हमने 5/8 को सोल्व करना है। तो ये सिंपल ही है। तो ये मैंने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में डिटेल से इसको करवाया हुआ है कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो नंबर होता है वो 0 और 1 के दरमियान इसमें इसका आंसर आता है जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होगा नंबरेटर से। तो अब देखें डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान में ही लाइंस बनाएंगे। तो अब 8 है तो 7 लाइंस हमने बनानी है, यानी एक कम रखनी है और इसको एक मिला के, ये वाला मिला के 8 लाइन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7 और ये होगी 8। अगर इसको आप लोग मिलाएंगे तो ये 8 हो जाएगी और एक अगर हम कम रखते हैं तो यहाँ पे वो 7 हो जाएंगी। अब हमने क्या लेना है कि 5/8। तो देखें यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8। तो यहाँ पर ये लाइन इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए 1/8 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/8। इसके ऊपर हम लिख देंगे 5/8। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 हम सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास आ गए हैं, यानी ये इवन नंबर में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 2 कंप्लीट है और होल 3/4 है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 2 है तो 2 वाला यानी बॉक्स कंप्लीट है, ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब 3/4, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें 4 लाइन्स हैं। तो 4 लाइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगी। यानी इसको आप लोगों ने मिला के 4 कंप्लीट करनी होती है। यानी इसके दरमियान में 3 लाइनें आएंगी, अगर इसको मिलाएंगे तो ये 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास 2 तो कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे 2 कंप्लीट है। अब हमने 3/4 की लाइन लगानी है। तो देखें 1/4 2/4 3/4। तो इस लाइन को हमने बड़ा कर देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 3/4। पार्ट नंबर 2 के हमारे पास टोटल 6 पार्ट थे तो मैंने इसके 4 पार्ट सोल्व किए हैं, बाकी हमारे पास 2 पार्ट रह गए थे तो वो हम कल सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बाकी जो हमारे पास 2 पार्ट रह गए हैं वो हम कल सोल्व करेंगे, जो कि हमारे पास होंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, यानी अंडर रूट की फॉर्म में होंगे। वो दोनों हम सेम एक तरह के हैं, उसको मज़ीद डिटेल से उसको कल करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियोज़ की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।